बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है। और क्यों आज तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसको लेकर जानकारी पूरी आनी बाकी है। हमको कुछ नहीं पता। ब्रुकलिन की कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है, ये कंफर्मेशन है, इसमें कोई क्यों इशू किया है? क्योंकि वहां की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज है उनके पास कहीं से जानकारी मिली कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहां की जो सेबी की संस्था हमारी बिल्कुल उसी तरह की संस्था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर सीधे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए और पुलिस ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने जब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उनको प्राइमा फेसाई कुछ जानकारियां मिली, कुछ सबूत मिले, तो फिर उन्होंने वहां का जो प्रोसिक्यूटर है उस प्रोसिक्यूटर को ये केस हैंडओवर किया। उस प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वहां का जो प्रोसिक्यूटर होता है वो उसके बाद एक ग्रैंड ज्यूरी को फॉर्म करता है। ग्रैंड ज्यूरी जो 23 लोगों की होती है और उस इलाके के जो ज्यूरिसडिक्शन में जो लोकल सिटीजन होते हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद ग्रैंड ज्यूरी ने वहां पे सीक्रेट में, पब्लिक में नहीं, सीक्रेट में बाकायदा इसके ऊपर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप गंभीर हैं एंड देयर आर सफिशिएंट एविडेंस कि इनके खिलाफ मुकदमा चले। तो ग्रैंड ज्यूरी के बाद, जब ग्रैंड ज्यूरी के बाद मामला, जब ग्रैंड ज्यूरी ने इसको आगे बढ़ाया, जब उन्होंने क्लियर कर दिया, तब यह मामला अब कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में गया है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और अब ट्रायल कोर्ट में जो है अब इस पर मामला आगे बढ़ेगा। दो चीजें महत्वपूर्ण है, दो आरोप है अडानी के ऊपर। पहला आरोप इस बात का लगा हुआ है कि घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, पहला आरोप यह है, घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। दूसरा आरोप यह है, आप कह रहे हैं घूस देकर, यहां लिखा है पेड और घूस की प्रॉमिस टू पेशकश। पे। घूस की पेशकश करके कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और 20 साल के प्रोजेक्ट में $2 बिलियन का प्रॉफिट, $2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से दिखाया गया प्रोजेक्शन। दूसरा जो आरोप है और जिस पर अमेरिका इस पर कूदा है वो ये है कि मिसलीड करके इन्वेस्टर से पैसा लिया गया और गजब टूबीबाज आदमी हो। उसमें जो हिंदुस्तान के जो अधिकारी हैं उनको ये पैसा दिया गया ये कहने के लिए कि आप इन्वेस्टर्स के सामने ये कहिएगा, उनके बैंक के सामने कहिएगा ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप पैसा लगाएं और इसमें आपको फायदा होगा। तो झूठ बोल के इन्वेस्टर्स को गुमराह करके पैसा, ये दो गंभीर आरोप। तो अब इसमें जो चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि ये मामला क्यों गंभीर है, क्योंकि जो 5 काउंट किए गए हैं उनमें से उनके इन्वेस्टिगेटर को शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिला है और साथ ही साथ एक्सेल शीट भी मिली है जिसमें बाकायदा यह डिस्कशन हुआ है कि इस तरीके से पेमेंट होगा और उसका नाम डेवलपमेंट फी के तौर पर किया गया। और एक बात और है कि खुद उनके पास इस बात की भी जानकारी कि फला तारीख को गौतम अडानी खुद इस अधिकारी से मिले जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल नंबर 1। ये कॉन्फिडेंशियल अधिकारी का नाम वहां का जो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की जो अधिकारी हैं उनका नाम उनको पता है और उन्होंने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। गौतम अडानी की उनसे मुलाकात हुई है, ये करीब 2021 के आसपास की बात है और शायद गौतम अडानी ने वहां के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। तो ऐसा नहीं है इन राज्यों में देख चुकी, आप खुद भी मुख्यमंत्री की बात करें, जुलाई 21 और 22 फरवरी के बीच में जिन राज्यों का जिक्र है वहां पर या तो कांग्रेस या फिर उनके गठबंधन के साथियों की सरकार है। कांग्रेस की सरकार आप देख ही रहे छत्तीसगढ़ में, वाईएसआरसीपी तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मुलाकात की बात उसमें चार्जशीट में कही गई है वो आंध्र प्रदेश में किसी हाई ऑफिशियल, डीएमके की तमिलनाडु में, बट बीजेडी की ओडिशा में। कॉन्क्लूसिवली उनके पास प्रूफ है कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है और गौतम अडानी ने उनके ऊपर यह प्रेशर डाला है कि आप फौरन इस कॉन्ट्रैक्ट को करिए और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कीजिए, उनका आरोप।